स्वामी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से किया फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी का अनुरोध। म्यांमार फर्जी नौकरी रैकेट में फंसे लोगों को दी जानकारी। विदेश मंत्री ने दिया फंसे लोगों की वापसी का आश्वासन। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, अधिकारियों को दी गई सूचना। भीमगोड़ा बैराज पर अधिकारियों की नजर, आसपास के इलाके को किया गया अलर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेला में 40वीं वाहिनी पीएससी टीम ने किया सफल रेस्क्यू। गंगा नदी में फंसे हुए लोग थे 16 और लगातार डूबते कावड़ियों को बचाने का कार्य कर रही 40वीं वाहिनी पीएससी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश से भारी नुकसान। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन, क्षतिग्रस्त मार्गों को वाहनों के लिए किया गया बंद। और केदारनाथ में भारी बारिश से बादल फटने से रास्ता पूरी तरह बंद। अब तक 3600 श्रद्धालुओं का मैनुअल और 800 श्रद्धालुओं का हेली से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 तैनात। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है। आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेला में रेस्क्यू। हर की पौड़ी के पास गंगा में फंसे 16 कावड़िया। 40वीं वाहिनी पीएससी टीम ने किया सफल रेस्क्यू। लगातार डूबते कावड़ियों का बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार डूबते कावड़ियों का बचाव कार्य जारी है। 40वीं वाहिनी पीएससी टीम ने सफल रेस्क्यू किया। 16 कावड़ियों के फंसे होने की खबर सामने आई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा। में रेस्क्यू। हर की पौड़ी के पास गंगा में फंसे 16 कावड़िया। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 40वीं वाहिनी पीएससी टीम ने किया सफल रेस्क्यू। लगातार डूबते कावड़ियों का बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हर की पैड़ी से, जहां पर 40वीं वाहिनी पीएससी की तरफ से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले में रेस्क्यू। हर की पौड़ी के पास गंगा में फंसे 16 कावड़िया। 40वीं वाहिनी पीएससी टीम ने किया सफल रेस्क्यू। लगातार बचाव कार्य जारी है। डूबते कावड़ियों का बचाव कार्य यहां पर जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार से ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर कावड़ मेला में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। और लगातार डूबते कावड़ियों का बचाव कार्य जारी है। और आपको ये भी बता दें कि हर की पैड़ी के पास गंगा में फंसे 16 कावड़िया। 40वीं वाहिनी पीएससी टीम ने रेस्क्यू किया। सफल रेस्क्यू कर सभी को बाहर से निकाला गया। पीएससी और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से म्यांमार में फंसे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने फोन पर विदेश मंत्री से बातचीत की और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि म्यांमार के कॉल सेंटरों ने उत्तराखंड के 15 से अधिक पुरुषों और 9 महिलाओं को अगवा कर म्यांमार में कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से पीड़ितों के परिजन परेशान और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। इस घटना से उत्तराखंड के लोगों में भय बना हुआ है।
इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 31 जुलाई को अन्य समाचार पत्र में प्रकाशित उल्लेख के बारे में बात करते हुए उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विदेश मंत्री से सहायता की अपेक्षा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। म्यांमार में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी का अनुरोध इस दौरान किया। आपको बता दें कि म्यांमार फर्जी नौकरी रैकेट मामले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को दी है और सुरक्षित घर वापसी प्रक्रिया में तेजी की अपेक्षा भी जताई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करेंगे। मसूरी में भारी बारिश के बाद हुए नुकसान को लेकर मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत के ऊपर सड़क पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और जिसको लेकर लगातार कार्य जारी है, जिसे रास्ता बाधित हो गया है। और आपको बता दें कि मसूरी देहरादून गलोगी धार पर भी भारी नुकसान होने से मार्ग काफी संकरा हो गया है और हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, परंतु देर रात को हुई तेज बारिश से सड़क किनारे पुश्ते का निर्माण ढह गया है और जिससे रास्ता काफी संकरा हो गया है, जिसे प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया है। वहीं मसूरी किमाड़ी मार्ग से भारी भूस्खलन होने की वजह से पूरा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां पर वाहनों की आवाजाही भी काफी दिक्कतों के साथ हो रही थी, जिसके बाद सुरक्षा को देखते हुए यहां पर वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दिया गया है। मसूरी लाइब्रेरी मार्ग बस अड्डे के पास भी सड़क धंस गई है और जिससे मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया ये जा रहा है कि जल निगम ने सड़क के नीचे पाइपलाइन डाली थी, वो पाइपलाइन लीक होने से ब्लास्ट हो गई और जिससे सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया है। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर 2 जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित भी नजर आ रहा है। जेसीबी के माध्यम से मार्ग को खोल दिया गया। वहीं मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी को यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने के लिए माल रोड को इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बेवजह मसूरी देहरादून मार्ग पर आवाजाही न करें। वृष्टि के कारण जो है हमारी ऑलरेडी सड़कें काफ़ी डैमेज हुई हैं। गलोगी में कोलू खेत के पास में सड़क डैमेज थी, वहाँ पे भी भारी वाहनों का जो है आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। अभी यहाँ पर जल निगम की एक पाइपलाइन है, पुरानी पाइपलाइन, उसके कारण जो है वो पाइपलाइन के कारण फटने की सूचना आई थी। उसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि सड़क केबिन हो गई है, नीचे की तरफ पूरा बैठ गया है। तो जल निगम जो है इस पर कार्य कर रहा है और एनएच की रोड है, एनएच वाले भी अपना कार्य कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको बैरिकेड करवा रहे हैं और सभी जो ट्रैफिक है हमारा मसूरी से ऊपर से आने वाला जो है वो पिक्चर पैलेस से होता हुआ किंग क्रीक निकल जाएगा और जो इधर से हाथी पाँव से निकल सकते हैं और नीचे से जो ट्रैफिक है वो भी उसी तरीके से रूट किया जाएगा। तो इस एरिया को बैरिकेड करा के पूरे के पूरे की इसकी ट्रैफिक की मूवमेंट बंद कर दी जाएगी। बट वो क्लियर हो गया है। अभी वहाँ पर जो है ट्रैफिक जो मूवमेंट है वो अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से चल रही है। तो ये माना जाए कि अगर मसूरी देहरादून मार्ग बंद होता है तो किमाड़ी मार्ग को आप यूज़ कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, उसको यूज़ किया जाएगा। सड़क की कंडीशन जो है वो ऐसी नहीं है कि उस पर ट्रैवल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ट्रक्स जो आए थे, कावड़ के भी कुछ ट्रक्स थे और अदर बाकी सप्लाई के जो ट्रक थे वो भी दिन में वहाँ से उन्होंने आवागमन किया है। और अब बात हरिद्वार की करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश जनपद के सभी क्षेत्रों के अधिकारियों को सूचना दी गई है कि वहीं भीमगोड़ा बैराज 293 मीटर पर बह रहा है। आपको बता दें कि गंगा 293.45 के खतरे के निशान को पार कर बह रही है। भीमगोड़ा बैराज पर सभी अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। सारी सूचना अपने हेड ऑफिस लखनऊ और हरिद्वार जिला प्रशासन को दी जा रही है। ऊपर से आने वाले पानी पर नजर बनाए हुए हैं और जिस क्षेत्र से गंगा बहती है उसे क्षेत्र की बाढ़ चौकियों को सूचना दे दी गई है और सभी को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है।
टाइम हमारा 293-45 लेवल चल रहा है और हमारा 8 बजे करीबन 8 बजे से पानी बढ़ना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हमारे सिल्ट भी है ना काफी बढ़ गई थी, 11,500 पीपीएम हो गई थी, जिसकी वजह से सिल्ट अपना हो जाए नहरें, हमने नहरें बंद कर दी गई हैं। और बाढ़ से संबंधित हमारे जो चौकियों पर जो कर्मचारी हैं पूरी तरह मुस्तैद हैं और निचले एरिया में जहां भी बाढ़ आने की संभावना है प्रशासन वालों को और या उच्च अधिकारी को हमारे द्वारा प्रॉपर सूचना दी जा रही है, जिससे कि किसी तरह की कोई हानि ना हो सके। खतरे का हमारे जो लेवल है 294 है और अलर्ट लेवल 293 लेवल है हमारा, अभी उससे खतरे के निशान से हम डाउन नीचे चल रहे हैं। ये हमारे जो ये लेवल है, हमारे जो वाटर लेवल होते हैं ना, वो वाटर लेवल है 293 लेवल पे हमारा अलर्ट मोड पे आ जाते हैं हम, यानी अलर्ट हो जाता है, और 294 लेवल पे होने हमारा खतरे के निशान हो जाता है। हाँ, उससे ऊपर बह रही है, 293-45 पे चल रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तरकाशी की करेंगे। पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक बोले कि दिल्ली आईएएस कोचिंग में घटित हादसा बेहद दुखदायी है। घटना से सबक लेते हुए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस और फायर टीम द्वारा सभी कोचिंग संस्थाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ऑडिट किया जाएगा, जिसमें फायर सुरक्षा और आपदाओं की सुरक्षा के दृष्टि से कोचिंग संस्थाओं का ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली में जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना हुई, जिसमें कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की जो है मौत हो गई, इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कोई हादसा उत्तरकाशी में ना हो, उसको लेके जो है हमने जो एक अभियान चलाने का आज से शुरू किया है, जिसमें जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन सब का जो सेफ्टी ऑडिट करके एक हफ्ते तक हम जो है हमारी टीम करेगी। इसमें उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स और क्या जहाँ पे वो कोचिंग चला रहे हैं, क्या वो उतने बच्चों को की कैपेसिटी है कि नहीं है, कहीं कोई वहाँ पे भूस्खलन का खतरा तो नहीं है, क्या पता वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक है कि नहीं है। तो इस सब को लेके जो है, और उन लोगों को कोचिंग संस्थानों की मीटिंग भी बुलाई जाएगी कल, जिसमें उन लोगों को इसके लिए काउंसलिंग दी जाएगी कि भाई बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसको लेके जो है सारे थानाध्यक्ष जो है सारे उत्तरकाशी जनपद में सभी को एक दिशा निर्देश आज जारी किए जा रहे हैं कि ऐसे सारे शिक्षण संस्थानों को और कोचिंग संस्थानों को चिन्हित करके उनका सेफ्टी नॉर्म, सेफ्टी ऑडिट जो है 1 हफ्ते तक चलाया जाए। और अब आगे बढ़ते हुए बात कांवड़ मेला की करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अभी तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने रूट प्लान लागू किया है और जिससे कि भारी संख्या में आ रहे कांवड़ियों को वापस सुरक्षित भेजा जाए, जिसके लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल ने बताया है कि इस समय संपूर्ण डाइवर्जन प्लान पर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि ट्रैफिक मुख्य पार्किंग तक जा रहा है। इसके साथ ही एग्जिट प्लान भी लागू किया गया है और जिससे शहर से लेकर हाईवे तक कहीं जाम की स्थिति नहीं बन रही है। एसएसपी खुद सड़कों पर उतरकर और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से पूरे मेले पर जो नजर हैं वो बनाए हुए हैं। संयमित रूप से इन वाहनों को यहां से रवाना किया जा रहा है। हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा के आसपास पहुंच जाएगी। अनुमान है कि इस बार यह आंकड़ा 5 करोड़ भी जा सकता है। उन्होंने बताया है कि पहले से ही पुलिस प्रशासन ने एक बेहतर ट्रैफिक प्लान बनाया और इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। प्लान के अनुसार हाईवे से लेकर शहर तक कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनी है। ये सावन का महीना जो होता है, कांवड़िया यहाँ पर यात्रा करते हैं, हरिद्वार से जाकर वो अपने गंतव्य स्थान में अपने कांवड़ को ले जाते हैं। इसमें हमारे निर्देश ये प्राप्त है कि जो भी रास्ते में जहाँ से कांवड़ियाँ गुजरते हैं उसमें मीट मांस की दुकान या कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पर ये मीट परोसा जाता है उसको बंद कर दिया जाए अग्रिम आदेशों तक, जब तक कि कांवड़िया यहाँ पर चलते हैं, ताकि कोई भी उपद्रव ना हो।
उसके लिए मैंने लेटर ईओ साहब को, नगर पालिका ईओ को पहले ही लिख दिया है। लेकिन कुछ शिकायत ये भी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर बड़े मांस का कटान किया जा रहा है बिना स्लॉटर हाउस के, क्योंकि खटीमा क्षेत्र में कोई भी स्लॉटर हाउस अभी फंक्शनल नहीं है। इस समय हम संपूर्ण डाइवर्जन प्लान पे काम कर रहे हैं, जिसमें जो मैक्सिमम जो हमारा ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होके जो हमारी मुख्य पार्किंग्स हैं वहाँ जा रहा है, और वहीं से आज एग्ज़िट प्लान पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। समस्त जो फोर्स है वो एग्ज़िट रूट पे जो हमारा यहाँ से जो ट्रैफिक निकल रहा है उस पर लगे हुए हैं। अभी तक करीब 3 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्रीगण यहाँ से जल उठा के जा चुके हैं, और अभी 2 दिन शेष और हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि हम जो निश्चित रूप से जो नया रिकॉर्ड है उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ कांवड़ यात्रियों की आई है, और हरिद्वार पुलिस उस पर लगातार हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। हमारे समस्त जितने भी लोग कांवड़ यात्रा के दौरान लगे हैं उनके द्वारा अच्छी ड्यूटियाँ इसमें की जा रही हैं। देखिए, इस बार हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान सख्ती से लागू किया। दूसरा, सिटी के अंदर किसी भी प्रकार से जो आम लोगों को एक परेशानियां होती थी कि कांवड़ यात्रीगण अंदर आ जाते थे, उनके व्हीकल्स अंदर आ जाते थे, उसकी वजह से शहर के अंदर जो है काफ़ी अव्यवस्थाएं हो जाती थी। उसको स्ट्रिक्टली हम लोगों के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया, उसको रोका गया। कांवड़ यात्रीगण हैं उनको जो पार्किंगों में सुविधाएँ दी गई, जहाँ पर जो पार्किंगें बनाई गई उसमें संपूर्ण सुविधाएं उनको दी गई, और वहीं से उनकी निकासी को भी संभव किया गया। इस वजह से जो शहर है वो इस कांवड़ यात्रा में कई बार जो मिसमैनेजमेंट होता है उससे अछूता रहा है, और बड़े अच्छे तरीके से भी मैनेज रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए बात नैनीताल की करेंगे। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नैनीताल जिले को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे में चकलुआ के पास सड़क पर एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को कुमाऊं से जोड़ता है। बीते दिन नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है, और जिससे काला ढूंगी के आसपास बरसाती नालों में अचानक से पानी बढ़ गया है। इस बरसाती नाले की चपेट में आने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, जिस कारण से इस हाईवे में यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। आपको ये भी बता दें कि सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। लोग खतरे के बीच जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने को मजबूर हैं। फिलहाल बड़ी गाड़ियों को रुद्रपुर से बाजपुर होते हुए रामनगर भेजा जा रहा है। छोटी गाड़ियों को चकलुआ गांव होते हुए रामनगर भेजा जा रहा है। दोनों तरफ पुलिस यातायात संभालने में जुट गई है। आपको ये बता दें कि PWUD की टीम क्षतिग्रस्त जगह पर वैली ब्रिज बनाने का प्लान कर रही है, और जिसे लगने में अभी 15 दिन का समय लगेगा। हालांकि कुछ दिन से इस स्टेट हाईवे को शुरू करने की बात भी कही जा रही है। देखिए, वैकल्पिक छोटे वाहनों के लिए तो यहाँ पर एक डाइवर्जन है ऑलरेडी, जो चकलुआ निहाल पुल से स्टार्ट होकर करीब 1 किलोमीटर लंबाई में इसी के थोड़ा सा आगे मिल जाता है। तो छोटे वाहनों की आवाजाही तो बनी हुई है, परंतु बड़े वाहनों बसों के संचालन में अभी फ़िलहाल आवाजाही ठप हो गई है। इसको वैकल्पिक के लिए हम लोग चूँकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, और इस समय तो खैर ड्राई है, ये अचानक आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पानी आ रहा है। तो इसमें अगर हम अपस्ट्रीम साइड में डाइवर्जन की सोचते हैं तो वो भी उसका कोई निदान नहीं लगता है। सुबह DM मैम से बात हुई है, इसमें हम इसके प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एक 100 फीट स्पैन का वैली ब्रिज का निर्माण करने का सोच रहे हैं, और इसमें कम से कम हमें 15 दिन लगने की संभावना होगी। और तब तक छोटे वाहनों के लिए जो भी ये डाइवर्जन है ऑलरेडी ग्रामीण मार्ग है, वहाँ से आवाजाही बनी रहेगी। बड़े वाहनों के लिए अगर मौसम साथ देता है तो हम टेम्परेरी जो है ऊपर से डाइवर्जन इसके अपस्ट्रीम में बना देंगे। देखिए, रात देर काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिससे कि वो जो पुलिया जो पहले से क्षतिग्रस्त थी पूर्णतः ध्वस्त हो गई है। तो ट्रैफिक अब पूर्णतः उस रूट के लिए बंद हो गया है। जो भी काशीपुर या रामनगर से जो ट्रैफिक इधर आता था वो हाईवे से होके आएगा, और यहाँ भी आम्रपाली चौकी पे हमने बैरियर लगा दिया है, उस तरफ किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। और
अब बात मसूरी की करेंगे। मसूरी माल रोड पर पटरी व्यापारियों को प्रशासन के निर्देश के बाद हटा दिया गया है, जिसको लेकर लगातार पटरी व्यापारी अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं मसूरी नगरपालिका के एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी के निर्देशों पर नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा माल रोड पर पटरी लगाने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसके तहत पटरी व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं। लेकिन नगरपालिका में पटरी व्यापारियों के सत्यापन को लेकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। वहां पर कुछ बाहरी व्यक्ति पटरी अधिकारी की मिलीभगत से पटरी व्यापारियों के कागजातों को वेरीफाई करने का काम कर रहे हैं, जो खतरनाक है, जिसका पटरी व्यापारियों द्वारा विरोध भी किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि एसडीएम मसूरी द्वारा पटरी व्यापारियों के सत्यापन को लेकर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद सत्यापन का कार्य हो रहा है। लेकिन कुछ बाहरी लोग पालिका के अधिकारियों के साथ मिलकर पटरी व्यापारियों के सत्यापन में बड़ा खेल खेल रहे हैं। उन्होंने जितेंद्र पटरी जो व्यापारी मसूरी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। हम लोग जो पुराने लोग हैं, सन 85 से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 85 से करते करते कुछ नए लोग भी बढ़ गए हैं, कोई बात नहीं, उन लोगों की भी ज़रूरत है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं नगर पालिका में हमें बार बार बुलाते हैं और रद्दियों की तरह हमारे सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते हैं। आज भी वही चीज़ हो रही है कि हमें बुलाया गया, अपना राशन कार्ड लाओ, अपना आधार कार्ड लाओ, और हमें जो लोन मिले हैं 10,000 का, 20,000 का, 50,000 रुपये का, वो लोन के कागज़ भी हम लोग ले आए। जब इन्होंने हमें बुलाया तब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और आज हमने ये स्थिति देखी है कि यो साहब भी बैठे हुए हैं और इस न्यू व्यक्ति जो कभी सामने नहीं आए, हमारे यश गुप्ता जी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें नहीं पता वो किस पर्पज से बैठे हुए हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट्स बड़े प्यार से चेक करे जा रहे हैं। आधे टेबल के नीचे डाले जा रहे हैं, आधे ऊपर रखे जा रहे हैं। तो सर हम लोगों को थोड़ा डाउट है, संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें बिल्कुल साफ कर दिया जाए। और आज एक नई बात ये निकल कर आई है कि हमें नई जगह पे बैठने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ से पत्थर मोटे मोटे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने बिहाफ पे बैठो, अगर तुम लोगों को कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। 6 फुट की हमारी पलंग है और हमें 3 बाई 3 की पलंग दी जा रही है। सर बताओ 3 बाई 3 पे हम लोग क्या कर लेंगे? ना बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना घर चला सकते हैं। हम लोग महिलाएं हैं, तो प्लीज हमारा थोड़ा सा सहयोग। हम वेरिफिकेशन हम अभी कागज जमा करने गए थे, हमें कल सूचित किया था कि यहाँ नगर पालिका में अपने अपने कागज जमा करो, तो हम यहाँ जमा करने गए। तो टीएस साहब ने के पास गए तो हमने देखा वहाँ टीएस साहब के साथ साथ जो है यश गुप्ता भी साथ में बैठे हुए। तो ये कुछ समीकरण हमारे समझ में नहीं आया। व्यक्ति का साथ में बैठना कुछ थोड़ा हमें असमंजस लग रहा है, हाँ डाउटफुल लग रहा है। हमें नहीं लग रहा कि वेरिफिकेशन कुछ सही तरीके से हो पा रहा है। टीएस साहब तो यूँ कह रहे हैं अपने कागज दिखाइए और जिसके सही पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे हम अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन ठीक है, नगर पालिका अपने हिसाब से देखती है, अच्छी बात है, लेकिन एक भारी व्यक्ति का होना हमें जो है संदेह पैदा कर नहीं। रोल हमें यही लग रहा है कि एक भारी व्यक्ति का, और जब जिस टाइम पूरे पटरी वालों के कागज दिखाए जा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। हाँ, वो भी देख रहे हैं कागज की कौन है, कौन व्यक्ति है, कौन नहीं है। तो इससे जो है हमें संदेह पैदा हो रहा है। बिल्कुल जो है इसमें जो है गलत हो रहा है। माल रोड पे तो पटरी लगनी ही नहीं चाहिए। हमारा तो स्पष्ट हुआ है कि माल रोड पे कोई भी ना बैठे, वो टूरिस्ट के लिए है। लेकिन एक चिन्हीकरण करवाया एसडीएम सर ने, क्योंकि माल रोड अब एसडीएम सर के अधीन है, नगर पालिका के अधीन नहीं है। जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो एसडीएम सर को देखनी है। तो एक पुराने जो लाइसेंस जारी हुए थे उनसे अनुसार एक लिस्ट तैयार करवाई है। तो उस पर जो भी अब कार्रवाई आगे होगी वो उप जिलाधिकारी महोदय कोई हॉकर जोन को चिन्हित किया जा रहा है जिससे माल रोड पे ना बैठ पाए कोई हॉकर जोन? अभी केवल एक गढ़वाल टेरेस के सामने हमने एक प्रायोगिक तौर पे देखा था कि इसमें 4x4 का अगर स्थल चिन्हित करते हैं तो कितने लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे। तो ये अभी प्रारंभिक उसमें जो भी निर्णय लेना है एसडीएम सर। कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं, कुछ लोग खुद चिन्हीकरण की बात कर रहे हैं कि वो पर्ची भी काट रहे हैं लोगों की। नहीं, वो तो सारे फर्जी है जो इस तरह से है। जो भी कार्रवाई होनी है वो एसडीएम सर ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी करने जा रहे हैं आप? हाँ, अगर ऐसी शिकायत मिलेगी तो जरूर कार्रवाई होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी में रोडवेज बस अड्डे पर कार और बाइक सवार युवकों में जमकर मारपीट हुई। जब कार सवार महिला बीच बचाव करने लगी तो बाइक सवार युवक ने
उससे भी बदतमीजी की। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने बाइक सवार युवकों का पुलिस एक्ट में चालान कर वाहन सीज कर दिए हैं। वही घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मंगल पड़ाव चौकी प्रभारी दिनेश जोशी ने बताया है कि देर रात 12 बजे एक बाइक से रोडवेज पहुंचे 2 छात्र दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। इस बीच एक कार में 2 युवक जो है वो सवार होकर आए और एक महिला वहां पर पहुंची। बाइक के पीछे कार खड़ी कर वहां पर चाय पीने लगे सभी। कार चालक ने बाइक को हटाने के लिए युवकों से कहा तो नहीं हटाई और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। और पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते नाले में पानी का तेज बहाव आने से देखते ही देखते नाले में कार बह गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवक बाल बाल बचे हैं। कालाढूंगी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उनका कहना है कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। और ये तस्वीर आप तक हल्द्वानी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर मानसून के सक्रिय होने के बाद स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। नदी नाले उफान पर है और नदी नाले उफान पर हैं। इस वजह से यहां पर एक कार जो है वो तेज पानी के बहाव में बह गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि इस घटना में 2 युवक बाल बाल बच गए हैं। हल्द्वानी की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हादसे में 2 कार सवार बाल बाल बच गए हैं, लेकिन उनकी जो कार है वो तेज पानी के बहाव में बह गई है। कालाढूंगी के मैथी शाह नाले में ये कार बह गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। हल्द्वानी और लालकुआं के बीच ग्राम बच्चीपुर में वर्ग 4 की भूमि में व्यावसायिक कार्य एवं अवैध खनन का मामला सामने आया है। यही नहीं, इस पूरे बंदरबाट प्रकरण में पटवारी की गलत रिपोर्ट पेश करना भी शामिल है। बहरहाल अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। मामला यह है कि बच्चीपुर तहसील सुभाष स्टोन पीवीटी लिमिटेड के निर्देशक के नाम दर्ज खतौनी में खेत की भूमि की सारी सीमाएं दर्शाई गई है, जबकि उस भूमि के बीच में पड़ने वाले खेत जो कि वर्ग संख्या 4 में आता है, उस पर भी स्ट्रेन क्रशर मालिक ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। नियम के अनुसार वर्ग 4 भूमि का प्रयोग व्यावसायिक परियोजना में नहीं किया जा सकता है। वह इस भूमि पर बिजली हाई टेंशन की लाइन गुजर रही है और ऐसे में अब बेमान को खारिज करने की मांग की जा रही है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।